वही सूपनखा का हाल है। सूपनखा सुंदर रूप धारण करके राम जी के पास आई। राम जी ने कहा, कहो कौन? प्रभु आज तो अद्भुत हो गया। क्यों? राम जी से डायरेक्ट बोली, हमें आपसे विवाह करना है, शादी ही। राम जी बोले, जय हो। मन ही मन राम जी सोचने लगे, जो कन्या अपने लिए वर देख रही हो वो कितने बढ़िया खानदान की होगी, ये तो पता लग रहा है। राम जी ने पूछा, कौन से खानदान की हो? उच्च खानदान से कहा, बहुत उत्तम कुल की हूं, आप हमारे साथ विवाह करो। राम जी बोले, क्यों? तो सूपनखा बोली, तुम सम पुरुष ना मो सम नारी। प्रभु आपके समान ना तो कोई पुरुष है, हमारे जैसी कोई सुंदर नारी भी नहीं है। राम जी बोले, जय हो देवी जी। तो राम जी बोले, अब तक शादी क्यों नहीं की? महाराज इसलिए शादी नहीं की, मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखो खोज लोक सूपनखा कहती है, सरकार हमने अपने लिए वर खूब ढूंढा सुंदर, पर मिला ही नहीं। हम इतनी सुंदर थे कि कोई हमारे जैसा मिला। राम जी बोले, वाह क्या कहना, अद्भुत बात। लेकिन रुकी नहीं। राम जी बोले, फिर हमसे क्यों विवाह करना चाहती हो? तो सूपनखा कहती है, ताते अब लगी रहूं कुमारी, मन माना कछु तुम्हें निहारी। अपने योग्य हमने वर नहीं पाया, इसलिए अब तक मैं कुंवारी रही। राम जी बोले, जय हो। राम जी बोले, फिर हम? बोले, आपको देखकर कुछ लग रहा कि बढ़िया हो। राम जी बोले, कुछ? इसका मतलब हमसे कोई बढ़िया मिलेगा तो हमको तुम डिवोर्स दे दोगी? कछु मन माना, आप चौपाई पढ़िएगा उसमें कह रही है ना सूपनखा, मनु माना कछु कछु तुम्हें। ये कछु बुंदेली शब्द है, ये कछु ना बुंदेली शब्द है। कछु यानी कुछ। गुजराती में क्या कहते हैं? थोड़ा, काई, काई, समझ जाइए, काई। सूपनखा कहती है कि मन माना काई तुम्हें निहारी। हाँ, कुछ मन माना है, काई मन माना है। हाँ, ज्यादा नहीं। राम जी बोले, जय हो। मतलब हमसे बढ़िया मिल जाएगा कोई तो तुम उसको, हमको छोड़कर उसको पकड़ लोगी। तो देखो, एक बात यहां गौर करना, आगे की चौपाई पढ़ेंगे तो आप सावधान हो जाएं। सीत है चितए कही प्रभु बाता। राम जी ने जो बात बोली ना, वो सूपनखा की तरफ देखकर नहीं बोली, जानकी जी की तरफ देखकर। इसका उद्देश्य क्या है? रामायण तब तो कहते हैं रामायण पढ़ो। इसका उद्देश्य यह है कि अगर जिंदगी में कोई और स्त्री तुम्हारे ऊपर डोरे डाले तो घबराना नहीं, अपनी पत्नी की तरफ देखते रहना, तुम्हारी नाक कोई नहीं काट सकता है। ये उपाय है राम जी की तरफ से। इसलिए आज की जितनी माताएं कथा सुन रही, अपने अपने पतियों को ये कथा जरूर सुनाइए, काम आएगी, नहीं तो दूसरी वाली फुर्र उड़ जाएगी। हाँ, आज की कथा तुम्हारे काम की है। तो जानकी जी की तरफ देख करके राम जी बात करते हैं, सीत है चितय कही ते ही बात, आए कुमार मोरे लघु भ्रात। जानकी जी की तरफ राम जी देख रहे हैं। तो किसी ने पूछा कि बात तो सूपनखा कर रही, पर देख जानकी जी की तरफ क्यों रहे? मानो राम जी कहना चाह रहे हो कि ऐसी वासना तो जिंदगी भर आती रहेगी, आने दो, कोई दिक्कत नहीं है, वासना आती रहेगी, पर जब जब वासना का प्रहार तुम्हारे ऊपर हो, घबराना नहीं, अपनी धर्म पत्नी की तरफ देख लेना, तुम बहक नहीं सकते हो जिंदगी में। आहा, राम जी क्या बोले? देखो भाई, हमारा तो प्लाट रजिस्ट्रीकृत है, हमारी तो शादी हो चुकी, प्रमाण पत्र हम बगल में बैठाए हैं, विवाह हो चुका है।
जानकी जी की तरफ देख करके राम जी बोले, अब अगर तुम्हारे मन में फिर भी इच्छा है तो हमारा छोटा भाई है उससे कर लो, जाओ। आह ये कुमार तो यहां पर कई विद्वान तर्क उठाते हैं कि राम जी ने झूठ क्यों बोला, लक्ष्मण जी की भी तो शादी हो चुकी, पर उसको कुमारा क्यों बताया। देखो ये बात नहीं है कि राम जी ने झूठ बोला, नहीं, सठे साठ्यम समाचरित, जैसे को तैसा। सूपनखा ने भी तो झूठ बोला कि ताते अब लग रहा हूं कुंवारी, बल्कि सूपनखा का भी तो विवाह हो चुका है विद्युत जिह्वा से, उसका पति मर भी गया है। तो जब वो झूठ बोल सकती है तो राम जी सिखाने के लिए क्यों नहीं बोल सकते। इसलिए राम जी बोले आह ये कुमार मोरे लघु, हमारा छोटा भाई है उसके पास जाओ। गई सूपनखा, तो सूपनखा जैसे ही लक्ष्मण जी के पास गई तो लक्ष्मण जी बोले एक बात बताओ, तुमको दासी बनना है या रानी। सूपनखा बोली हम तो रानी बनेंगे। और बुरा मत मानिएगा, अपनी जिंदगी में ये याद रखना, बहुत से लोग ऐसी बहू देखते हैं जो बहू रानी हो। अब बहू रानी जब आती है तो रानी तो राज ही करेगी, रानी आएगी तो राज ही करेगी। इसलिए हमारा निवेदन है बहू रानी मत खोजो, सिर्फ बहू खोजो। बहू रानी खोजोगे, बहू रानी लाओगे तो वो रानी की तरह राज करेगी। बहू लाओगे तो वो बढ़िया रहेगी, बिटिया की तरह। बोलो सीताराम। कई माताएं जब बेटा की शादी होती है दिन दिन भर खाए फूल ही नहीं समाती, बेटा की शादी है, बहू आएगी, बहू रानी आएगी, आओ बहू रानी। और जब वो बहू रानी कहती है सासू माँ भर लाओ पानी, तब फिर सासू माँ करती है आना कानी। बतावा हो, और जब तुम ही बहू रानी लाओगे तो बहू तो कहेगी पानी। इसलिए बहू रानी मत खोजो, बहू में संस्कार बेटी जैसे हो ऐसी बहू ढूंढ लाओ। यही लक्ष्मण जी कह रहे हैं, बताओ तुम्हें दासी बनना है कि रानी। सूपनखा बोली रानी। तो लक्ष्मण जी बोले हम तो दास हैं, राम जी के हमसे शादी करोगे तो दासी बनोगी। राजा को तो 2-3 फ्री है, 2-3 शादी राजा कर सकते, उतर जाओ वापस जहां से आई हो। तो फिर आई, राम जी ने फिर लक्ष्मण जी की तरफ भेज दिया। लक्ष्मण जी को इशारा कर दिया कि अब इसको छोड़ो मत। लक्ष्मण जी समझ गए भगवान ने दोबारा क्यों भेजा। तो इस बार जैसे ही उसने कहा हम आपके साथ विवाह करेंगे, तो लक्ष्मण जी ने क्या किया, लक्ष्मण अति लांघ हो सुनना को कान बिनु की, आओ अब तुम्हारी शादी हो जाए। तो सूपनखा को लगा सच में शादी यह होनी है। लक्ष्मण जी ने तीर निकालो, नाक कान काट दे। लो अब होगा जय जय। ताके कर रामन कह मनो चुनौती दी। नाक कान काट करके मानो लक्ष्मण जी ने रावण को चुनौती दी हो, रावण सावधान, तेरा काल राम रघुवीर अब आ चुके हैं। सूपनखा भागी भागी गई। ए हा नाक कान बिन भई बिकरारा, जनु श्रवव सैल गिरु के धारा। हर दूषण पह गई बिल पाला, धिगी धिगी तव पौरुष बल भ्राता। श्री राम जय